दुनिया में है फिर मायर कई रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा। दुनिया में है फिर मायर कई रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा। अल्लाह को है मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को है यूरोप की मशीनों का सहारा। गैरत है बड़ी चीज जहाने तो गदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुंगा लीड्स कॉलेज पेशावर यूजलबिया द अवार्ड सेरेमनी आगाज को ज बलनवर कोम जमुंग ददीनन दनने उरस ढेर द्रुन मेलमा शौकत यूसुफ ज़ईता चागा स्टेज बांधे तशरीफ रौड़ी तासु द्रुन दिस इकबाल की मिनिस्टर साहब रगले जब मंगा डेर मनना शुक्रिया अदा को सर अवार्ड सेरेमनी दा जो सबक MPA गुलबादशाह साहब ता दरख्वास्त को चाकुरीम स्टेज तराशी जमंग सैयद रसूल साहब डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर लीड्स कॉलेज पेशावर दुई तम ख्वास्त को चाकुरीम स्टेज तराशी प्रोफेसर सैयद असमत शाह साहब ता ख्वास्त को चाकुरीम स्टेज तराशी ADEO सलीम आफाकी साहब दा ख्वास्त कौम चेदवीरीम राशि ताहिर खान तयवदोरा फेरा ब्या आज ख्वास्त कौम दरखास्त कौम चेदवीरीम राशि डॉक्टर साहब ता ख्वास्त कौम डॉक्टर साहब दी राशि मोहम्मद साहब ता ख्वास्त कौम मोहम्मद साहब सजाद तारू साहब ता ख्वास्त कौम चेदवीरीम राशि सजाद तारू साहब दा अवार्ड सेरेमनी आगा स्टूडेंट्स सी चिद्वी पर पेशावर बोर्ड की यो नुमाया पोजीशन हासिल करी थी। लीड्स कॉलेज पेशावर हर काल यो बेहतरीन रिजल्ट रावली जटोलो नावल जमुंग द्रुन मेलमा मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड कल्चर शौकत यूसुफ ज़ईता बलनवर कोम जगह दखपल लासुनो बांदे स्टूडेंट्स कमेंट्स के इनामात तकसीम की बलनवर कोम मेडिकल स्टूडेंट्स ID नंबर 406 मिकाइल इकबाल के लिए तालिया। मोहम्मदुल्ला अब्दुल करीम वसीम खान BISAP 490 नंबर अगस्त सनाउल्लाह ता ख्वास को चारा शौकत से ने फुल अवार्ड हासिल की। मोहम्मद आतिफ तुम हो नग़मा खाइस के मोहम्मद आतिफ आओ मोहम्मद आतिफ 497 नंबर अगस्त जो द्वील मंगा दौमरी और टिकट वरखड़े हो चिद्वी चुंगे जमंग द लीड्स कॉलेज टॉपर जू आ द्वी दमंग क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। डायरेक्टर साहब सैयद रसूल साहब से उनसे भी कहेंगे वो भी साथ ज्वाइन करें। ताहिर खान साहब तुम खाते चौकीन ज्वाइन की था। नाउ बेस्ट टीचर अवार्ड सेरेमनी है। बेस्ट टीचर अवार्ड सेरेमनी में हमारे बायोलॉजी डिपार्टमेंट के सजाद थारू जबा वो हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड के हकदार हैं। उनसे ख्वास है कि वो
Next award of excellency. Award of excellence. Next award. कारी इकरामुल्लाह साहब से ख्वाहिश है कि कारी इकरामुल्लाह साहब और मिनिस्टर साहब से अपने अवार्ड हासिल करें। कारी इकरामुल्लाह साहब से। Next award goes to MIT शुएब अख्तर। शुएब अख्तर से ख्वाहिश है कि वो मिनिस्टर साहब से अपने अवार्ड हासिल करें। Next award goes to Best Discipline in Charge, आरिफ ममन। आरिफ ममन साहब से ख्वाहिश है कि वो मिनिस्टर साहब से अपने अवार्ड हासिल करें। आरिफ ममन साहब। Next award goes to Best Organizer. Next award goes to Best Organizer, मोहम्मद उस्मान जावेद। मोहम्मद उस्मान जावेद। Next award goes to अनायत खान अफरीदी, Best Academic Coordination Award. ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। थैंक यू सर। सर ने रिक्वेस्ट किया कि टाइम की कमी है, तो हम सर शौकत साहब को, मिनिस्टर चीफ लेबर एंड कल्चर को इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सदर रसूल साहब आपका और लीड्स कॉलेज के इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ मेरे मोहतरम दोस्त गुलबाचा साहब भी हुए हैं। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मेरे ख़्याल से ये मेरा सेकंड टाइम है, दूसरी मरतबा लीड्स कॉलेज के ये प्रोग्राम में अटेंड कर रहा हूँ। और यहाँ के बड़ी खुशी होती है कि नौजवान है, जज्बा है और यही होता है। और इतनी बड़ी तादाद है इस कॉलेज की, इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ तालीमी माहौल, तालीमी डिसिप्लिन वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये थोड़ा जो खाका पेश हुआ जो इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से था, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू था वो हमारे इदारों का है। हमारे इदारे तकरीबन कोलैप्स कर चुके थे और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो जिसकी वजह से पाकिस्तान को डूबने का ख़तरा था, उन इदारों को खड़ा किया गया है, उन इदारों को बनाया गया है। इंशाअल्लाह जो तालीमी निज़ाम है वो हमारी प्रायोरिटी के ऊपर है। और जो इम्तिहानी निज़ाम के हवाले से बातें आ रही हैं कि पर्चे आउट हो जाते हैं, इस पे बहुत सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अभी हमारी वज़ीर आला साहब के साथ मीटिंग है इसके फ़ौरन बाद, तो इंशाअल्लाह ताला जो पहली बात मैं करूँगा वो ये कि इम्तिहानी निज़ाम को चेंज किया जाए। क्योंकि जब तक हम शफाफियत नहीं लाएंगे, जब तक हम काबिल माइंड को आगे नहीं लेकर आएंगे, ये जो बूटी माफिया है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके इदारे कोलैप्स कर जाते हैं। करप्शन ने हमारे जो इदारे हैं उनको तबाह करके रख दिया है। जब हम इक़्तिदार में आए तो आप यकीन करें कि कोई इदारा ऐसा नहीं था जिसमें हम कह सकते थे कि जी ये इदारा सलामत रहा है। आपको मैं मिसालें बताऊं, आपके जितने भी बड़े बड़े इदारे, लोग आज बिजली के बिल की बताते हैं जी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, ये कोई 1 साल 1.5 साल की कहानी नहीं है, ये पूरे 10, 15, 20 सालों की कहानी है जिसमें इन इदारों को खोखला कर दिया गया है। आज लोग ये कहते हैं कि जी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, महंगाई है, वो तो इमरान खान भी कह रहा है, वज़ीर आज़म खुद आकर कह रहा है कि लोग परेशान हैं। लेकिन उसका क्या मतलब है कि क्या इमरान खान या उसकी टीम ये सारे सिचुएशन को छोड़कर चली जाए? हमने इसको सामना करना है, हमने इसका मुकाबला करना है, इन हालात को ठीक करना है। और मैं एक सिंपल सी मिसाल बताऊं, आप नौजवान हैं, आपके जहन उस तरह नहीं है जो लोग पहले से बना के बैठे हैं, आपकी जहन साजी होनी चाहिए। जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई 2008 तक
पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना था आपको पता है? 6,000 अरब। 6,000 अरब का कर्जा था। पूरे 70 साल की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। और 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। जब 2013 में उनकी हुकूमत खत्म हुई तो आपको पता है कि पाकिस्तान का कर्जा कितना था? 6,000 अरब से 15,000 अरब पे पहुंचा। जो आज बाहर बैठ के कहते हैं इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आ रही, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक्सपर्ट लोग थे इस पाकिस्तान के सियासत के। 6,000 अरब से 15,000 अरब पे कर्जा छोड़कर चले गए। उसके बाद एक और तजुर्बाकार टीम आई नून लीग की सूरत में। उन्होंने 15,000 से, यानी 2013 में उन्होंने लिया हुकूमत, 2018 तक उन्होंने हुकूमत की और कर्जा 15,000 से 30,000 अरब पे छोड़कर चले गए। और हमें बताते हैं कि जी मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है। उसके बाद और क्या किया है? क्या 15,000 अरब पे ये एक मोटरवे बना के हमें दिखा रहे हैं? इसीलिए इमरान खान ने स्वात चकदरा मोटरवे हमारे सूबे के पैसों से बना के दिखाई है कि ये सूबा जो है ये बना के दे रहा है। आज तक किसी चैनल पे, किसी उस पर ये कहानी किसी को नहीं सुनाई जा रही कि छोटी सी हुकूमत ने मोटरवे बना के दी है। आप 15,000 अरब पे हमें एक मोटरवे दिखा रहे हैं। आपने जो लूट मार की है, इस मुल्क का पैसा खाया है, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये मुल्क तो दिवालिया होने के करीब जा रहा था? अगर आज इमरान खान कह देता शुरू दिन से कि मैं ये कर्जे नहीं मानता क्योंकि मैंने नहीं लिए, तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, पूरी दुनिया से कट जाता। लेकिन अगर इमरान खान आपका बोझ उठा रहा है, अगर वो इस कर्जों के बदले में आपके कर्जे लौटा रहा है, 11,000 अरब रुपए इमरान खान, लेकिन टॉक शो में आप जाएं, टीवी ऑन करें तो ये इतने बेशर्म लोग हैं, आके टॉक शो पे कहते इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आ रही है। तो ये जो चंद चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क को बेहतर करने में हमारे 1.5 साल लगे हैं। अब जाके इंशाअल्लाह ताला आपके जितने भी मालियाती इदारे हैं, आपके जितने भी जो डील करते हैं पूरी दुनिया को मालियात के हवाले से, वो सारे इदारे कह रहे हैं कि पहली बार पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर आ गई है। वो क्यों? कि वो सख्त फैसले किए। ये बड़ा आसान काम था कि हम भी बैठ के कर्जे लेते और 30,000 से हम 50,000 पे पहुंचा देते, अवाम भी खुश होती, लेकिन पाकिस्तान का क्या होता? कभी ना कभी तो ये कर्जे लौटाने हैं। ये ऐसी मिसाल मैं आपको बता रहा हूं सिंपल सी, कि मेरी आमदन 2,000 है और मैं खर्चा घर का करूं कितना? 10,000। तो ये 8,000 मैं हर साल कर्जा लेता जाऊं हर महीने। आखिर में क्या होगा? आखिर में ये होगा जिस तरह ये करके गए हैं, या तो मैं अपना घर गिरवी रखूंगा या फिर उसके हवाले कर दूंगा कि जी भाई आप ले लें, मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं अपनी चादर उठा के चला जाऊं। आज आपके एयरपोर्ट्स, आज आपके मोटरवे, आपको पता है कि ये गिरवी रखे गए हैं? ये किसने गिरवी रखे हैं? ये क्यों कौम को नहीं पता है? ये नवाज शरीफ ने गिरवी रख के कर्जे लिए थे। तो ये तो आखिरी, जब आपने मोटरवे दे दिया, एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, बाकी क्या रह गया पाकिस्तान के पास? आज अल्लाह के फजल से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो गिरवी के लिए जो रकम रखी गई थी हम वापस करके अपने एयरपोर्ट्स वापस ले लें, अपने मोटरवेज वापस ले लें। वो एफर्ट्स नहीं देखी जा रही। बड़ी आसानी से कहते हैं जी टमाटर दूना ग्रांट शुदा इमरान खान ग्रांट, लेकिन जो डॉलर चढ़ा है इसके जिम्मेदार कौन है? डॉलर क्यों चढ़ा है सबको पता होना चाहिए। जब आपने कर्जे लिए हैं, जब आपके पास वसाइल नहीं है, जब आपकी सब चीजें गिरवी रख दी हैं, तो डॉलर ने तो चढ़ना था। तो कहते जी इमरान खान को हुकूमत करनी नहीं आती है। ये इमरान खान ही था जिसने सख्त फैसले किए। लीडर है, लीडर ही सख्त फैसले कर सकता है। उसने अपनी कौम को सिखाया और हमेशा से हमें सिखाया। गुलबाचा यहाँ मौजूद है, 96 से हम इस पार्टी में हैं और बड़े गर्म सख्त वक्त हमने देखा। इमरान खान वो लीडर है जिसके पीछे कोई सियासी मोरूसियत नहीं है,
उसने अपना आगाज़ किया और हम जैसे लोगों के साथ मिलकर किया, और 22 साल स्ट्रगल की, और 22 साल स्ट्रगल करने के बाद आज इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। ये नहीं कि हमें विरसे में हुकूमत मिली है या हमें विरसे में पार्टी मिली है या बिलावल भुट्टो की तरह पताया रशे और मिला होते उस दागी को ट्रेनिंग ज़रूरत है दागा क्या ना। मसला ये है कि हमें इन चीज़ों पे देखना है कि एक ऐसा शख्स जिसने अपनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरे ख्याल से हमें उसकी कदर करनी चाहिए। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। उसने जितने एसेट्स बनाए अपने बाहर क्रिकेट खेलकर, वो सारे पाकिस्तान शिफ्ट किए, एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर आया। और यहाँ हमारे जो लीडर है उस पर फ़ख्र करते हैं कि जी यूरोप में हमारे इतने बंगले हैं, यूके के अंदर हमारे इतने बंगले हैं। जब उनको पकड़ा जाता है तो कहते हैं हम तो बीमार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, यह पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ये जितने बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने इस खून चूसा है इस मुल्क का, उनके एहतसाब करना होगा। आज सारे इमरान खान कहता था कि एक वक्त आएगा जब ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मैं एक गेंद करूंगा सारे बोल्ड हो जाएंगे। आज वो वक्त आ गया है, आज वो वक्त आ गया है। आज नवाज शरीफ के सारे लोग मिलकर जरदारी का डिफेंड कर रहे हैं, और जरदारी के सारे लोग आप टॉक शो में देखें वो नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे मोहतरम पुख्तूनों के लीडर, वो भी दोनों की तरफदारी, हमारे जो इस्लाम के अलमबरदार मौलाना साहब, वो भी उनकी देखिए अल्लाह ताला की शान है। लीडर वो होता है जो ज़बान से बात करे और वो बात सच साबित हो, इसको लीडर कहते हैं। इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका यहाँ पे बमबारी करने की बजाय तालिबान के साथ बैठकर बातचीत करे और अफ़गानिस्तान के मसले का हल निकाले। ये सारे A to Z जितने भी लीडर्स हैं वो कहते थे ये तो तालिबान खान है, ये तो तालिबान से मिला हुआ है। उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मैं दफ्तर बनाने के लिए तैयार हूँ, दफ्तर देने के लिए तैयार हूँ, आए मेरे दफ्तर में बैठ के मुज़ाकरात करें। पूरी जितने हमारे लीडरशिप थे सारे उसके मुखालिफ हो गए। लेकिन आज 10-15 साल बाद जब इतनी तबाही हुई, इतना खून खराबा हुआ, घर बार तबाह हुए, उसके बाद आज अमेरिका कतर में जाके बैठकर, वो भी मुसलमान मुल्क है, वहाँ बैठ के तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। और जब वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो यहाँ हर लीडर कहता है ज़बरदस्त कारोश हो। तो फिर तो माने के लीडर इमरान खान ही है। विजन सिर्फ इमरान खान के पास है। जब वो ये कहता था कि सारे चोर इकट्ठे होंगे और मैं सबको एक दफ़ा बोल्ड करूंगा, ये भी तो मान लेना कि उसने ऐसा ही किया है। अब सारे रो रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन छोड़ेंगे एक को भी नहीं इंशाल्लाह। इस सूबे के अंदर भी करप्शन हुई है और इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं बड़े लोग चीखें मारने लगे हैं अभी से, उनकी दुम पे पैर आ रहा है। अभी ये जो कह रहे हैं कि जी हमें तो, हमने इतनी साल हुकूमत की, हम पे तो किसी ने हाथ ही नहीं डाला, इसलिए कि हम बड़े फेयर लोग हैं। तो आप फेयर नहीं, आपके पीछे फाइलें बन रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक साथ ही घेरेंगे। ये मुल्क, ये ऐसा मुल्क नहीं है जिसको आप लूट कर चले गए। इंशाअल्लाह ताला हमारा आइंदा आने वाली नस्ल, हमारी आइंदा जो जनरेशन है, हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है पाकिस्तान का। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क बन सकता है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ सकते हैं हम। थोड़ी सी मुश्किलात हैं, इंशाअल्लाह ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। इस सूबे में जो इस वक्त गैलप सर्वे हुआ है पूरे पाकिस्तान के लिए, गैलप सर्वे के अंदर, और ये वो सर्वे है जो हमेशा नून लीग और पीपल्स पार्टी मिसाल देती थी, जी गैलप सर्वे हुआ और हमारी ये पोजीशन है। आज उस गैलप सर्वे में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इस सूबे की बताई गई है और इस वज़ीर आला की बताई गई है जिसके बारे में ये लोग तनकीद करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो मर्ज था हमारा
फाटा का ये बहुत मुश्किल काम था, और जितनी मेहनत महमूद खान ने की मुझे पता है, पूरा 1 साल लगाया, क्योंकि उसमें आपको पता है कि बहुत सारे JUI उसकी मुखालिफ, जमात इस्लामी उसकी मुखालिफ, ANP बाहर से कुछ अंदर से कुछ लोगों को उकसाते रहे कि जी दलता पुलिस बराशी दा परे न दे, दलता अदालतों न राशि दा बन परे दे। लेकिन अल्लाह ताला फजल हो चिंबंगा पूरा यो काल मेहनतों को अदालतों मल तलाड़ल, पुलिसों मल तलाड़ल, इंशाल्लाह इदारों पलकार शुरू को उस वज़ीर आज़म से चिकम वादा कड़ी दा कबाइलों सरा चे हर काले बदला 100 बिलियन रुपए राकोम आगा इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हुआ। 83 अरब रुपये बाकायदा उस टेंडर ही रवानी दी, और इंशाल्लाह 3 म्यास्तों के बता सो गोरे पर कबाइली सीमा की डूबे जल बचरता द तरक्याती कारों अमल शुरू हो खत होगा बने पर इंशाल्लाह शुरू से दोस्ता सो शुक्रिया अदा करूँ द कॉलेज द इंतज़ामिया शुक्रिया अदा करूँ तासो खुशकिस्मत है, और तासो पदी चेहरों खुशहाले मीनम तासो ढेर खुशहाला, और पदी कॉलेज के बच्चा ढेर खुशहाल है, और जमा दा उम्मीद है इंशाल्लाह दा वक्त चित्तजान न सशे जोड़े देशी दा मख क्यों वैल्यू तास्ता ज गुलबाचा मंग यो बल्डेर पखवाना पीजनो 96 ना कल दा पार्टी जोड़ा वाला इमरान खान नो जोर सरा स्टार्ट के रालम, और से कसान मोर तरा गुंड कर चेरा जिदा कसान दी नो आई कि निम कुमंग ना पागा रोज तख्ते दल चिदा लिवनी दी दा पार्टी जोड़ी दा बजूड़ी के दा कल बदा पार्टी पर मखे तराजी ब्या चिकम खल को मंग सरा पर 96 के मल करते उकड़ा नो आगा ब्या मंग ना पर 2002 इलेक्शन के टोलू तख्ते दल गुलबाचा तब यादी ब्या मंग ब्या दा द्री सरूर कसान पाते शो ब्या स्टार्ट वागस्तो असद कैसर से वो शाह फरमान से वो दा खलक दी चिदवी कुर्बानियां निवर कड़ी दी खलक हुई दा पर मौजू की दी बसराल उमदा से दा से नहीं दी रागले असल स्ट्रगल मंग करे दे दा नूर को टोल विरासत वाला पार्टी दी चाहे 1.5 साल उम्र दे चाहे 50 साल उम्र दे मुंग खूब मंग ख्वागा खलक कुछ बिल्कुल ए ना द जीरो ना मंग स्टार्ट अगस्ते हो न पर सियासत पोई दू न पर हो इमरान खान हो बस इमरान खान था वो मकतल माँ 97 इलेक्शनों को शांगले ना 1997 के माऊ बेलला खपो में यार इलेक्शन को मैं बेलो खोडेर बुरी तरह शिकस्त में खोड़ो वापस चिरालू ने इमरान खान ये तो खोडेर तजुर्बा कार शे ताको इलेक्शन को उस पर तो डेर खेल फाइट करे नो ब्या मिला कसबा राजवन देश लीडर आगे तो वही चाहे प्लानिंग की दागा से विजन भी और दागा विजन और डेर वक्त ना चाहिए रज़बद अमल टिकोमा नो उस पर टिक्यों दो राल आगे खलक ची दागी मफादात तो जिक्र सी दागी मफादात तो नुकसान रसी उस आगे चगी हुई रोज पर टीवी बंद राजी अगलागानी कड़ी दी हम पर टीवी राजी वो इमरान खान हुकूमत नहीं चलो ले भाई हुकूमत चलो ले शी नहीं चलो ले दा खुरूस तो खबर था तकबल दगला द करप्शन हिसाब हो रहा करना दुमरा घटे घटे अरबों रुपो अगलागानी कड़ी दी नो दा खलक ची दे ददीम भाई इंशाल्लाह ताला हिसाब किताब बते को दा से प्रीदुई ना नो जस्ता सोजल बिया जी शुक्रिया अदा करूं और जस्ता सो खुशकिस्मती है जस्ता सो टीचरान बखई और ता स्टोल तो मुबारकी राखूं और इंशाल्लाह ताला जोन दो नो के देश नेक्स्ट ईयर ब्यास तासो मिल महमजा ढेर मेरा भाई ढेर शुक्रिया। लीड्स कॉलेज पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब हम मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड कल्चर शौकत यूसुफजई साहब को एक ऑनरी अवार्ड पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं हमारे लीड्स कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सैयद रसूल साहब को मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आगे बढ़े और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड कल्चर शौकत यूसुफजई साहब को एक ऑनरी अवार्ड पेश करें। आप लोगों की तालियों की गूंज में a huge round of applause for chief guest Minister of Labour and Culture शौकत यूसुफजई साहब। लीड्स कॉलेज की इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मशकूर है इसके आने का। थैंक यू सो मच। फ़ोटो सेशन के लिए मैं जितने भी स्टूडेंट्स ने इनामात वसूल किए हैं उन सबको मैं बुलाना चाहता हूँ कि स्टेज के ऊपर आ जाएं और फ़ोटो सेशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। वो स्टूडेंट्स जो पेशावर बोर्ड में आला नंबरात से पास हुए हैं,
जिन्होंने मिड टर्म एग्ज़ाम में भी आला कारकर्दगी दिखाई है, लीड्स कॉलेज पेशावर के नताइज बेहतरीन नताइज होते हैं हर साल। लीड्स कॉलेज पेशावर के जितने भी स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज के लिए गए हुए हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए गए हुए हैं और डिपार्टमेंट या फॉरेन कंट्रीज़ वहाँ उनकी स्कॉलरशिप्स हुई हैं, उनको भी स्टेज पे दावत है कि वो आ जाए और इस फ़ोटो सेशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लें। सारे स्टूडेंट्स को हिदायत दी जाती है कि वो अपनी पोजीशंस पे बैठ जाएं।